हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर लेके। आज है दोस्तों 7 जुलाई। तो आज से रिलेटेड जो भी आपको करंट अफेयर्स हैं वो आज आपके सामने हम रखेंगे। कृपया दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा धम्मचक्र दिवस समारोह का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये धम्मचक्र दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इसका एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये धम्म दिवस क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, ये गौतम बुद्ध से जो रिलेटेड है। जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध महाराज थे, ये उनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये जो समारोह है उससे रिलेटेड है। एक्चुअली है क्या है दोस्तों, जो ये इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शंस ए। जो रामनाथ कोविंद जी हैं, हमारे रामनाथ कोविंद जी वो राष्ट्रपति, उन्होंने इसका समारोह का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, ये सारनाथ यूपी के अंदर। और इन्होंने ये सारनाथ यूपी के अंदर इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों ये क्या है, क्योंकि जो इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध जी की, वो कुशीनगर में हुई थी। तो उसी घटना से रिलेटेड ये चीज़ है, ये धम्मचक्र दिवस ये मनाया जाता है। और दोस्तों ये धम्मचक्र ये 4 जुलाई को ये धम्मचक्र दिवस के रूप में इसको भी मनाते हैं। और दोस्तों यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बुद्ध ने यहाँ सारनाथ पे अपना जो पहला उपदेश दिया था लोगों को, वो यहाँ सारनाथ में दिया था, इसलिए यहाँ पे सारनाथ में। और ये दोस्तों और ये किस लिए मनाया गया दोस्तों, ये जो भगवान गौतम बुद्ध हैं उनके जो 5 शिष्य थे उनको चिन्हित करने के लिए यह मनाया गया है धम्मचक्र दिवस। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या है इनकी जो रिलेटेड है उसमें क्या है, ये इस घटना को जैसे कि जो अलग अलग घटनाएं हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड, उनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है, वो किया है अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये क्या है, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे। और ये कहाँ से हैं दोस्तों, ये कानपुर से हैं। और दोस्तों ये जो राष्ट्रपति का है, ये संविधान में इसे दोस्तों USA के संविधान से राष्ट्रपति का जो कॉलम है वो लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका वर्णन आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जो राष्ट्रपति का है पूरा डिटेल साइज है कैसे उसको। और जो इसका जो आर्टिकल है 61 वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चला के उसको हटाया जा सकता है, इसके बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप फ्लाईमेट को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है दोस्तों एम वेंकैया नायडू को। एम वेंकैया नायडू ने इसको एम वेंकैया नायडू कौन है दोस्तों, ये है हमारे उपराष्ट्रपति। तो इन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया। अभी दोस्तों आपको पता ही है कि इंडिया ने जो चाइना की 59 जो ऐप्स हैं, जिसमें टिकटॉक है, शेयरिट है और भी काफ़ी फेमस ऐप्स हैं, उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया इंडिया ने। क्योंकि अभी इंडिया और चाइना में काफ़ी जो एक तरह से जो वार की स्थिति बनी हुई थी, उसको देखते हुए ये बैन किया था। और इस जो बैन करने का फ़ायदा किसको मिला है दोस्तों, जो हमारी लोकल ऐप्स हैं, इंडिया की जो लोकल ऐप्स हैं उनको फ़ायदा मिला है। अब लोगों का रुझान उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नई ऐप्स है इसका उद्घाटन किया है वेंकैया नायडू ने। और दोस्तों ये जो ऐप्स है यह 8 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके ये जो हमारे रामनाथ ये जो हैं एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट का वर्णन दोस्तों हमारे जो आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक के में इसका जो वर्णन है वो मिलता है।
अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व का सबसे तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, राजस्थान। तो क्या है अभी दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अभी जो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा दोस्तों जयपुर में। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी स्थान मिला था। ठीक है दोस्तों, अब बात है यहाँ पे मतलब टोटल क्या है, जो सबसे ये तीसरा बड़ा स्टेडियम है। तो इससे पहले जो दो बड़े स्टेडियम है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। तो दोस्तों इससे जो पहला, और दोस्तों ये जो स्टेडियम है ये क्या है कि इससे जो सबसे पहला बड़ा स्टेडियम दोस्तों वो कहाँ है, वो है अपना ये है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? ये है अपना गुजरात में अहमदाबाद में। अभी दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब मार्च में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे मोटेरा स्टेडियम में, तो उसका उद्घाटन उसी के हाथों हुआ था। और उसमें एक उन्होंने कहा था नमस्ते ट्रंप नामक एक प्रोग्राम चलाया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्टेडियम है ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इंडिया के पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। और अभी जो मोटेरा स्टेडियम है दोस्तों उसका अभी नाम बदल कर क्या रख दिया, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को रख दिया। ये गुजरात के अहमदाबाद नगर में है। और इसमें दोस्तों टोटल 1,10,000 दर्शक एक साथ बैठ के देख सकते हैं। और इसकी जो लागत आई थी दोस्तों वो करीबन आई थी 700 करोड़ रुपए की। इसमें जो टोटल लागत आई थी वो आई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो दूसरा स्टेडियम है वो कौन सा है? वो है मेलबर्न स्टेडियम। इसके अंदर जो बैठने की कैपेसिटी है दोस्तों वो कितने है? वो 90,000 लोगों की इसमें क्षमता है बैठने की। तो सेकंड नंबर पे अब जो बना रहे हैं थर्ड नंबर पे, इसमें 75,000 लोगों की दोस्तों कैपेसिटी होगी। और ये 100 एकड़ की ज़मीन पर यह फैलेगा। और इसको बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना इससे। अब दोस्तों बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है इंद्रजीत मोहंती। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, सरसिस्का नेशनल पार्क है ये। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुछ टाइम पहले ही अभी इन्होंने कुछ एक दो इनिशिएटिव जयपुर जो राजस्थान सरकार ने भी किए थे। उन्होंने जैसे एक ऐप्स डाउनलोड की थी जिसमें कि आप ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट करके वो चीज़ें कर सकते हैं। और भी एक दो चीज़ें जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी उन्होंने थोड़े अच्छे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो दोस्तों ये अपने आप में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छा, मतलब क्या है, एक तरीके से यूनिक है। ये विश्व में पहला है तो इससे थोड़ा हमारे लिए पॉइंट एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ये आएगा नहीं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब ये अच्छी चीज़ है कि हमें बताना चाहिए क्या है। तो दोस्तों विश्व का जो पहला गोल्ड है वो कहाँ, ये जो गोल्ड वाला होटल है क्या है इसका? दोस्तों राइट आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम के अंदर दोस्तों इस होटल का निर्माण किया गया और ये पहला होटल है जो अभी खोला गया है। इसमें दोस्तों टोटल ओवर ऑल सब चीज़ें लेके क्या है, टोटली इसमें पूरी तरह से ये गोल्ड से बना हुआ है। जो टॉयलेट की जो मेन प्लेट है वो भी, जो सीट्स वगैरह है वो भी टॉयलेट की मतलब गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों कितना है? ये 25 मंजिला है और इसमें कितने हैं? 400 कमरे हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसको आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका एक दिन का किराया पता है दोस्तों कितना है? 4,85,000 रुपये इसका एक दिन का किराया है। और इसको बनने में दोस्तों 11 साल लगे हैं। अब दोस्तों बात है वियतनाम की। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और यहाँ की जो करेंसी है वियतनाम डोंग। और यहाँ के और इंडिया, और दोस्तों वियतनाम में एक एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है बिम्सेक। ठीक है दोस्तों, अब बात है अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने पहनने योग्य नेकलेस, एक तरीके से देते हैं पेंडेंट, का आविष्कार किया है? तो दोस्तों ये क्या है?
पेंडेंट इसका दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए नासा। तो नासा ने अभी इस पेंडेंट का आविष्कार किया। इसमें होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों ये पेंडेंट आपको गले में पहना जाएगा और गले से ऊपर आप किसी भी पार्ट को, जैसे नाक, गला, आँख, मुंह, नाक, इन चीज़ में आप किसी को भी अगर हाथ लगाते हो तो ये क्या करता है, ब्लिंक करने लग जाता है, आपको एक तरीके से अलर्ट करेगा कि आप यहाँ पे हाथ लगा रहे हो। अभी दोस्तों दोस्तों क्या आदत है कि खाली बैठे बैठे कोई नाक में उंगली दे रहा है, कोई कान पे हाथ लगा रहा है, कोई ऐसे गालों को दे दे, मतलब सबकी अपनी अपनी अलग लगाता है और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हाथ लगा ही देते हैं। तो उसी की चीज़ के बारे में अवेयरनेस करने के लिए यह पेटेंट इन्होंने भी लॉन्च किया है। इसमें जैसे ही बंदा हाथ लगाएगा, सिर मतलब आपके धड़ से जो ऊपर का एरिया है जहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही हाथ लगाएगा तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा और आपको अलर्ट करेगा कि आप हाथ ना लगाएं। क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना वायरस आपको पता ही है, छूने से सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाथ लगाने से भी ये ज़्यादा फैलता है। इसलिए हमें रेगुलरली हैंड वॉश और मास्क का प्रयोग करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने बात दोस्तों किसकी, नासा की। तो नासा की जो फुल फॉर्म बनती है वो दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जिम बोर्नास्टीन। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों नासा की। अभी नासा ने क्या किया था, पृथ्वी के आकार का एक नया उपग्रह केपलर खोजा था, जो पृथ्वी से करीब 300 लाइट वर्ष की दूरी पर है, और इसका नाम था K1649C। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा ये ले, ठीक। और अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में भारत में एशिया के भारत में किस साल में एशियाई फुटबॉल कप की दावेदारी की है। तो दोस्तों अभी जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन सी, 2021। तो 2021 का जो एशिया में फुटबॉल विश्व कप होगा तो दोस्तों उसकी मेजबानी इंडिया करेगा 2027 वाले की। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। दोस्तों अभी जो वृक्षारोपण अभियान है ये किसने किया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन ए, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने अभी ऐसा किया है कि वह 31 लाख पौधे लगाएगी सब जगह, मतलब पूरी दिल्ली के अंदर ये पौधे डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये लगाए जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो पोल्यूशन का लेवल है वो कुछ कम हो सके। क्योंकि दोस्तों अभी जो हमारी लास्ट अभी जो सर्वे आया था, तो मतलब पोल्यूशन के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, अपने इंडिया के ही 6, अगर टॉप 10 की बात ले तो अपने इंडिया के उसके अंदर टोटल कुल मिला के 6-7 सिटी तो अपने इंडिया के, जिसमें दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव, ये मुंबई, ये काफ़ी चीज़ें मेन सिटी हैं जहाँ पे रोज मतलब बहुत ज़्यादा रश रहता है लोगों का। ठीक है दोस्तों, अब बात है हमारी दिल्ली की। तो दिल्ली की जो प्रेजेंट जो सीएम है कौन है जी, अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है अनिल बैजल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। एक्चुअली दोस्तों जो स्टेट होती है उसमें होता है गवर्नर, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके अंदर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है दोस्तों, सबका अपना अलग अलग मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, अभी दिल्ली सरकार ने कुछ टाइम पहले ही क्या किया था, और दोस्तों इसका जो मेन लगाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीनरी है वृक्षारोपण उसके द्वारा जो ग्रीनरी वो फैले। अब दोस्तों कुछ टाइम पहले ही दिल्ली सरकार ने 5T प्लान लॉन्च किया था, एक ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया था, और दोस्तों दिल्ली वाइन पर 75 या 70% ऐसा टैक्स लगाने वाला इंडिया का पहला स्टेट भी बना है। ठीक है दोस्तों, अब बात है मतलब इसकी, ये तो हो गया हमारा ऑपरेशन शील्ड। और दोस्तों भी कुछ दिन पहले ही क्या था, केंद्र सरकार ने भी जो दिल्ली को है 500 ऐसे ये जो कोच हैं रेलवे के वो प्रोवाइड किए थे ताकि उसमें वह लोग को क्वारंटाइन कर सकें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। तो दोस्तों पहले तो ये समझते हैं बलराम योजना है क्या। तो दोस्तों ये जो बलराम योजना, अब दोस्तों जैसे हमने बात दिल्ली की थी तो दोस्तों आपके मन में एक विचार और उठ रहा होगा कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी। ये मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया
की कैपिटल दिल्ली कब बनी? तो दोस्तों 1911 में क्या था, 1911 में कोलकाता से जो राजधानी दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई थी। बट क्या हुआ था, उस टाइम ज़्यादा हो नहीं पाई थी और 1987 में इसे नई दिल्ली का नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और 13 फरवरी 1931 को इसे राजधानी बना लिया गया था। ठीक है। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले, मतलब अभी लेटेस्ट ही है, अभी दिल्ली सरकार ने पोर्टल लीड लॉन्च किया है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बलराम योजना स्टार्ट की है? सबसे पहले दोस्तों जानते हैं ये बलराम योजना क्या है। ठीक है। तो दोस्तों ये बलराम योजना क्या है, इसका जो बलराम योजना है इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो है कोविड-19 के कारण जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है लोगों को, और जो सबसे ज़्यादा क्या है, जो किसान है, जो भूमिहीन किसान है, उनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मतलब एक तरीके से सामना करना पड़ा। तो उसी को मतलब जो कृषि किसानों को कृषि लोग दिन मतलब 7 लाख जो भूमिहीन किसान हैं उनको कृषि के लिए लोन देना, ताकि वह दोबारा से रनिंग वे में आ सके। ठीक है दोस्तों। अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। अभी दोस्तों यहाँ के जो चीफ जस्टिस वो है मोहम्मद रफ़ीक, अभी कुछ टाइम पहले इनको बताया था। और जैसे पशु सांबर, पक्षी इंडिया रोलर, यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो है सांबर, और जो राष्ट्रीय पक्षी वो है इंडिया रोलर रोटर। ठीक है। तो और वृक्ष है अशोका वृक्ष। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 21, विधानसभा 10, नहीं लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। दोस्तों यहाँ चिल्का झील बहुत फेमस है। क्यों है? क्योंकि यह एशिया की मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये अपने पूरे। और दोस्तों इसमें क्या है, अभी कुछ टाइम पहले ही एसी मतलब अपना क्या है, सबसे लंबा जो बांध बनाया गया था हीराकुंड बांध, ये है महानदी पे। और ये महानदी कहाँ पे है दोस्तों? ये है उड़ीसा के अंदर। ठीक है दोस्तों। और अभी अभी दोस्तों जो उड़ीसा के अंदर एक व्हीलर द्वीप है, जिस पे क्या करते हैं हम, जैसे इंडिया वाले क्या मतलब हम क्या करते हैं उस पर जो परमाणु प्रशिक्षण है या और कुछ चीज़ें हैं तो कोई टेस्टिंग करनी होती है तो वहाँ से करते हैं। ठीक है दोस्तों। और अभी ये तो हो गया था हमारा चिल्का झील, और क्या था जो हीराकुंड बांध बंदा है वो। और व्हीलर द्वीप है दोस्तों, इसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है, ये कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है दोस्तों। और अभी कुछ टाइम पहले ही अभी उड़ीसा सरकार ने दोस्तों ये क्या था कि उड़ीसा सरकार की एक जो पहल थी गेट गेट गो करके थी, एक पहल अभी जो उन्होंने स्टार्ट की थी। और जो तो यहाँ के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इनको क्या है दोस्तों पेटा के द्वारा एनिमल टू हीरो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। ये अपना इतना हो गया टोटल उड़ीसा के बारे में। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में सबसे ऊपर रहा? तो दोस्तों पता है जो समुद्री मछली जो मोस्टली उत्पादन होता है वो जो तटीय जो क्षेत्र समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है वहीं सबसे ज़्यादा कर पाते हैं। बाकी लोग तो इतनी मतलब जितनी ज़्यादा दूर जाने की मतलब लोगों में वो नहीं है कि पैसेंस नहीं है कितने दूर जाए। तो दोस्तों बात है यहाँ पे CMFRI। तो ये क्या है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है वो बोलते हैं कंट्रोल मरीन फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और जो CMFRI है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1947 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि के अंदर। अब दोस्तों बात है किसकी यहाँ पे? गुजरात, तमिलनाडु की। ठीक है दोस्तों, बात तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु जो कैपिटल है वो है चेन्नई। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो क्या बोलते हैं अपना जो CM है वो है के पोखरियाल। ठीक है दोस्तों। और गवर्नर हैं बलराम बनवारी लाल पुरोहित, ये यहाँ है गवर्नर। लोकसभा सीटें हैं 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा है 234। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो है अमरेश्वर प्रताप शाही, ये यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है दोस्तों। तो इतना हो गया हमारा तमिलनाडु के बारे में। अब बातें हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे।
किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैकनोर्ड टेनिस टूर्नामेंट है वो खेला था। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है किस खिलाड़ी ने, तो ये इंडिया के खिलाड़ी है सुमित नागल। इसका जो ए दोस्त ऑप्शन है वो है राइट। सुमित नागल ने दोस्तों अभी टेनिस टूर्नामेंट ये जो है जीता है। अब दोस्तों बात है ये टूर्नामेंट, तो इन जो टूर्नामेंटों को एक जो बॉडी मतलब करती है, और इसने दोस्तों किसको हराया था, इसने हराया था डेनियल मसूर को, इन्होंने अभी फाइनल में हराया था। तो दोस्तों जितने भी टेनिस टूर्नामेंट उसको एटीपी जो एक संस्था है वो मतलब कोऑर्डिनेट करती है, वो चाहे तो करा भी सकती है, वो चाहे तो नहीं भी करा सकती। अब जो एटीपी क्या है, ये है दोस्तों पूरे विश्व में जो ये एटीपी है दोस्तों, ये एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, सितंबर 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में, यूके के अंदर। और अध्यक्ष कौन है, एट्रिया गाउंटेजी, ठीक है दोस्तों, ये इसका अध्यक्ष है। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। और चाहे आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।